वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज अ क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 मीरा की गुल्लक। इस चैप्टर में हम मीरा की गुल्लक के बारे में पढ़ेंगे। गुल्लक का मतलब होता है पिगी बैंक। ओके, इसमें पिगी बैंक के बारे में बताया गया। पिछले माह मीरा का जन्मदिन था, मतलब पिछले महीने मीरा का बर्थडे था। घर पर बड़ी रौनक थी। उसके सभी मित्र और उसके सहपाठी एकत्रित थे, नाच गा रहे थे, परंतु मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि सब कुछ उसे फीका फीका लग रहा था। पता है ये क्यों लग रहा था? क्यों? क्योंकि मीरा को उसके पापा ने उसको बर्थडे पर उसको गुल्लक प्रेजेंट की, लेकिन उसे क्या लग रहा था, उसके पापा कुछ उसे साइकिल वगैरह ऐसा कुछ उसे देंगे, क्योंकि वो साइकिल एक्सपेक्ट कर रही थी अपने पेरेंट्स से, बट उसे साइकिल नहीं मिली। तो उसके पेरेंट्स ने उसे गुल्लक दी। उसको इम्पोर्टेंस ही समझाई कि गुल्लक का क्या महत्व है। उन्होंने बोला, उसके पिताजी ने बोला कि मीरा, जो आपको पॉकेट मनी मिलती है उसमें से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अपनी गुल्लक में डालना, और जब वो गुल्लक फिल हो जाए तो जो आपका मन करे उस चीज़ को आप लेकर आना। तो ये वाली बात मीरा को उस समय अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि गुल्लक के बारे में मीरा ऐसा सोचती नहीं थी। अभी ये इस चीज़ की कीमत को समझाने के लिए उसकी मम्मा ने उसके जो वॉशरूम होता है उसके नीचे, नल के नीचे एक बाल्टी लगाई, और उस बाल्टी में जो नल खराब हो गया था उससे बूंदें टपक टपक के उस बाल्टी में जाने लगी, उसको समझाने के लिए। और उसकी मम्मा ने उस नल के नीचे एक बाल्टी लगाई। मीरा ने देखा कि उस बाल्टी को धीरे धीरे एक एक बूंद कर करके वो सुबह तक वो बाल्टी फिल हो गई, यानी वो भर गई। तो मीरा को इस बात से नॉलेज हुआ कि अगर मैं अपनी गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे डालूंगी तो एक समय एक ऐसा आएगा, उसके पापा ने उसको ये वाली बात समझाई कि एक समय ऐसा आएगा कि वो गुल्लक भी फिल हो जाएगी, फिर मीरा जो चाहे वो अपनी गुल्लक के पैसों से खरीद सकती है। तो यानी सेविंग, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि उपहार और जो गिफ्ट वो पेरेंट्स कोई सा भी दें, कुछ भी दें, उसमें बच्चों के लिए शिक्षा छुपी हुई होती है। और ये गुल्लक की बात है तो बेटा सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारे पास 1 रुपये हो, उसमें से थोड़ा सा पार्ट हमें हमेशा सेव करके रखना चाहिए। सेव करके रखने से क्या होता है कि हम समय आने पर हम अपनी मन की चीज़ें भी ले सकते हैं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आने पे हम उस पैसे का यूज़ भी कर सकते हैं। इसलिए सेविंग इज़ अ मस्ट, ज़रूरी है सेविंग करना, है ना। और अब आप पढ़ेंगे टिक द करेक्ट। इसमें सही विकल्प के सामने आप चिन्ह लगाइए। मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसको उसका मनचाहा उपहार नहीं मिला, इसलिए आप सी पर टिक करेंगे। मीरा की जन्मदिन की खुशी जाती रही गुल्लक मिल जाने से। उसे कुछ लगा था साइकिल मिलेगा, लेकिन उसे गुल्लक मिली तो उसकी खुशी चली गई। यदि कोई बच्चा गुल्लक का उपयोग करता है तो इसका अर्थ क्या होता है? बताओ? वह बचत करने के इच्छुक है। टोंटी टपकती रहने पर पानी का अव्यय हुआ, यानी पानी इसका खर्च हुआ। टोंटी टपकने से बाल्टी भरने पर मीरा की समझ में क्या आया कि पानी की छोटी छोटी बूंदों से अगर बाल्टी भर सकती है तो उसकी गुल्लक क्यों नहीं भर सकती। अब हम पढ़ेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान। पिछले माह मीरा का जन्मदिन था, इसमें हम क्या फिल करेंगे? माह। और पापा ने मीरा को गुल्लक का उपहार दी। मीरा सोच रही थी कि छोटे छोटे पैसे पता नहीं कब इकट्ठे होंगे। मम्मी ने कहा, नल के नीचे बाल्टी रख दो। पानी से भरी बाल्टी देखकर मीरा को बहुत आश्चर्य हुआ। गलत पर टिक लगाओ। मीरा अपने जन्मदिन पर साइकिल का उपहार चाहती थी। हाँ, यानी सही। पापा चाहते थे कि मीरा पैसे एकत्रित करके साइकिल खरीदे। हाँ। मीरा में थोड़े थोड़े पैसे जमा करने का संयम नहीं था। हाँ। बाल्टी में पानी देखकर मीरा को बचत के महत्व का पता चला।
हाँ, छोटी बचत बड़ी राशि बन जाती है। हाँ, यानी इसमें सारे सही हैं। और बेटा आपको सुलेख मतलब ये मैचिंग ये आपको करना है। भाषा की बात पेज नंबर 16 ये भी आपको फिल करना है। और सही बार्तनी वाले शब्दों पर टिक लगाना है, ये भी आपको करना है। उदाहरण के अनुसार प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर से नया शब्द बनाना है, ये भी आपको करना है। मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देती हूँ। मीरा, रा पे खत्म हुआ तो नेक्स्ट नाम क्या था? राम। माँ पे खत्म हुआ तो नेक्स्ट नाम क्या लिखा मैंने? मटर। फिर से ये रा पर खत्म हुआ तो फिर क्या लिखा? रत्न। ऐसे आपको ये वर्ड बनाना है, ठीक है। जो शब्द वर्ग से भिन्न हो उस पर गोला लगाएं। मीरा, टोंटी, मम्मी, पापा। मम्मी, पापा, मीरा ये ह्यूमन है, टोंटी ह्यूमन नहीं है, इसलिए हमने इस पर सर्कल लगाया। भारत, जापान, गंगा, नेपाल। ये भारत, जापान, नेपाल ये किसी जगह के नाम है, लेकिन गंगा नहीं है। गिलास, बैगन, कटोरी, थाली ये सारे बर्तन के नाम है, लेकिन बैगन बर्तन नहीं होता, इसलिए हमने इस पर सर्कल लगाया है। टोपी, जूते, कमीज, बनियान ये पहनने वाली चीज़ें हैं जो हम कपड़ा पहनते हैं, लेकिन जूते कपड़े नहीं होते, इसलिए हमने इस पर सर्कल लगाया है। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे? अब आप अपनी फेयर कॉपी पे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, इसके प्रश्नोत्तर अब आपके शुरू होते हैं। मीरा के जन्मदिन का दृश्य कैसा था? घर पर रौनक थी, मीरा के सभी मित्र एक साथ थे, वह नाच गा रहे थे, है ना। मीरा के जन्मदिन पर कैसा दृश्य था? सब लोग उसके घर पर थे और सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन इज, मीरा को गुल्लक क्यों अच्छी नहीं लगी? मीरा में छोटी छोटी बचत करने का संयम नहीं था, वह मानती थी कि छोटी बचत करने से गुल्लक में बहुत समय लगेगा। मतलब उसमें ये पेशेंस नहीं था, अगर वो छोटी छोटी बचत करेगी तो उसकी गुल्लक में बहुत समय लगेगा, और ये वो पेशेंस नहीं कर पा रही थी, है ना। थर्ड क्वेश्चन इज, मीरा के पापा ने मीरा को गुल्लक देते समय क्या कहा था? अपने जेब खर्च से थोड़े पैसे बचाकर गुल्लक में डालना, और जब पैसे जमा हो जाएं तो मनचाही चीज खरीद लेना। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है? पापा की बात मीरा को किस प्रकार समझ में आई? किस प्रकार समझ में आई? जब आपके बड़े आपकी बात नहीं मानते या आपसे कुछ कहते तो आपको समझ नहीं आता ना, आप गुस्सा करते हो, उसी तरह मीरा को भी गुस्सा आया। पापा की बात मीरा को किस प्रकार समझ में आई? बूंद बूंद टपकते पानी से बाल्टी भर जाने पर मीरा को पापा की बात समझ में आई। यानी जब उसने खुद ने देखा कि जो छोटी छोटी बूंदों से इतनी बड़ी बाल्टी भर सकती है, तो मैं थोड़े थोड़े पैसे डालूंगी तो मेरी गुल्लक क्यों नहीं भरेगी, तो उसे ये वाली बात समझ में आ गई। ओके, ये सारा वर्क आपको फेयर कॉपी पे करना है, और आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपकी बुक में ही फिल करना है, ठीक है। और जो नहीं समझ में आए मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगी।